साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहें। साथ संगत जी, कर्म लौट के आता है, ये तो सबको मालूम है कि जो जैसा कर्म किया रहता है आता है। साथ संगत जी, कहानी छोटी है, सभी लोग सुने होंगे, सभी लोग जाने होंगे। एक पत्नी, बहुत कष्ट था, बहुत रोती थी और बाबा जी के आश्रम में जाती थी। सत्संग सुनने के बाद घर पे आती थी। ऐसा ही सिलसिला 10 दिन महीना भर चला। अब वो बोली कि मैं सत्संग रोज जा रहा हूँ, मेरे घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज मैं बाबा जी से पूछूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरा पति मुझे खूब मारता है, दारू मदिरा पीता है और रात को जब आता है मारता खूब है और सुबह भी जाता है तो मारता है। बाबा जी बोले, खाना पीना मिलता है, लेकिन खाने पीने का आज़ादी है। मूड में आएगा तो फल भी रख के रख देता है, मूड में आता है तो खाने पीने का अच्छा चीज़ लेके आता है। लेकिन उसकी आदत ऐसा है किस किस बात पे उसने बहुत मारता है, मेरे शरीर को फुला देता है। बाबा जी बोले, खाना मिल रहा है ना? बोले हाँ, खाना मिल रहा है। बोले कोई बात नहीं है। फिर अपना चली आई घर पे। फिर कुछ दिन के बाद गई, फिर लगी बोलने। सत्संग के बाद बाबा जी से फिर वही सवाल किया, बाबा जी सुधार नहीं हो रहा है इसके अंदर, मैं कितने दिन से सत्संग आ रहा हूँ, वही सिलसिला, मारना पीटना, वही गाली देना। कहीं खाना पीना देता है, कहीं खाना पीना देता है, कहीं कोई बात नहीं है। ऐसा ही सिलसिला 3-4 बाबा जी से पूछा, बाबा जी ने वही बोला खाना पीना मिलता है। बोला खाना पीना में कोई कमी नहीं है। अब वो तो जिद पे आ गई कि मैं जब जाता हूँ बाबा जी यहीं से ही बोलते हैं, घर पे परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्या करना। फिर सत्संग गई। सत्संग खत्म होने के बाद फिर बाबा जी से वही सवाल किया, बाबा जी मुझे बहुत मारता है। बाबा जी बोले खाना पीना देता है ना? खाना पीना देता है, लेकिन क्यों मारता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। कहीं जाओ, कोई बात नहीं, खाना पीना मिल रहा है ना? नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए। जब मैं आता हूँ आप एक ही सवाल पूछते बोलते हो खाना पीना मिलता है। बहन जी, आप अगले जन्म में उसकी सौतेली माँ थी। उसके पिता का शादी जब हुआ उसके माँ के साथ, तो माँ उसकी 5 साल का बच्चा हुआ मर गया। फिर आपका शादी उसके साथ हुआ, आपको भी एक बेटा हुआ, लेकिन आप उसको बहुत मारती थी। कभी कभी तो खाना भी नहीं देती थी, भूखा ही सो जाता था। स्कूल भी नहीं भेजती थी, बहुत गालियाँ देना और बहुत मारना। और आप जरा सा दया नहीं दिखाती थी, बोलती थी ये सौतेला बेटा है। और मारते मारते खाना नहीं दिया, 2-4 दिन भूखा रह जाता था। ऐसे ही तड़प के मर गया वो। आज वही आपका पति बना हुआ है, इस जन्म में वो पति बना हुआ है। खुश नसीब ये हो कि आपको मार रहा है, खाना भर पेट दे रहा है, लेकिन वही आपका पति अगले जन्म में जब सौतेला बेटा था, उसको तो आपने मारती भी थी, गाली भी देती थी, बिना खाए 2 दिन तक सो जाता था, 4 दिन तक रहता था, आप उसके पास गोद में भी नहीं बैठाती थी। आज वही उसका बदला आपको मिल रहा है, उसका कर्म है। वो पाप जो किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। वही बेटा आज पति बन के मार रहा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। आप बहुत रोने लगी।
लेकिन बाबा जी इससे छुटकारा दिलाओ। लेकिन छुटकारा तो जल्दी मिलेगा नहीं। आप कोशिश करो कि धीरे धीरे उसको सत्संग में लाने की कोशिश करो। कुछ संत महात्मा को घर पे जाके प्रसादी कराओ, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। क्योंकि आप गुरु के दरबार में आ गई हो, गुरु आपको निराश नहीं भेजेगा। साथ संगत जी, कुछ दिन में धीरे धीरे पति में सुधार आया। साथ संगत जी कहते हैं कि जो मैं पाप किया हूँ, जो कर्म किया हूँ किसी के साथ में, वो तो भोगना ही पड़ता है, इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु क्यों बार बार कहता है कि अपने जीवन को सुधार लो। 5 पद का शरीर बना है, जैसा कर्म करोगे तो भोगना होगा। ये चक्र चल रहा है, इसमें सब घूम रहे हैं। जो बच गया बच गया। कहते हैं कि एक गुरु का दरबार है, जिसने पकड़ लिया उसका जीवन पार हो गया। कहते चलती चक्की देख के लगा कबीरा रोने। जब चक्की चल रहा है तो कबीरा रोने लगा कि तो सब पीछे जा रहे हैं, लेकिन जिसने जो लोखंड का डंडी रहता है उसके पास पकड़ के बैठा रहता है, वो नहीं पिसा पाता है। ऐसे ही ये संसार में सब पीछे जा रहे हैं, लेकिन जिसने गुरु का सहारा पकड़ा है वो उद्धार हो जा रहा है उसका। साथ संगत जी, शास्त्र यही कहेगा, कर्म अच्छा करो, अहंकार मत दिखाओ, निंदा चुगली मत करो, सब लौट के आने वाला है। ये गुरु का दरबार है, अपने जीवन को सुधार लो। आज नहीं तो कल हमको जाना है। सांसें गिन के मिला है, सांसें ज्यादा नहीं मिला है। हर इंसान को सांसें गिन के मिला है। सांस कब बंद हो जाएगी किसी को भरोसा नहीं है। ऐसा कर्म करो, आने के बाद अच्छा कर्म करो कि जाने के बाद दुनिया याद करे। ऐसा कर्म मत करो दुनिया मरने के बाद भी गाली दे। ऊपर तो आपका जो हाल होगा होगा, कौन सा जन्म पाओगे, लेकिन जब तक दुनिया आपको मरने के बाद हमेशा गाली देगा कि फलाना आदमी ऐसा था, मर गया तो अच्छा हुआ, कर्म इसका अच्छा नहीं था, बहुत सताता था, लोगों को लूटता था, मारता था, गाली देता था, अहंकारी था, अहंकारी था, किसी का भला नहीं किया था, घमंड में चलता था। इसलिए साथ संगत जी, अच्छा कर्म करके जाओ, गुरु के सहारे पकड़ो, अपने जीवन का उद्धार करो। 84 लाख से बचो, अपने जीवन को एक अच्छा सुंदर बनाओ और गुरु का सहारा लो। और गुरु जो भी सिमरन देता है उसका सिमरन करते रहो, उसके जरिए परमात्मा की प्राप्ति करो। सासंग जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो, सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, अपने जीवन का उद्धार करो। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य रहो।